जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के सामने हमारी इस वेद वेदांग की पाठशाला में यज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हवन अपन कैसे करें, कैसे हवन करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए। जो सामान्य यज्ञ होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा इस मेरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। कोई चीज़ आपको लिखने की लगे तो आप उसको लिख सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले अपने को वेदी बनानी चाहिए। वेदी का निर्माण करने के बाद में जो यज्ञ करता होता है वो पूर्वाभिमुख बैठता, माने उसका मुख पूर्व की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ होता है। सामने वेदी रहेगी तो वेदी के पश्चिम में आसन होगा तो अपना मुंह पूर्व में रहेगा। अब क्या करना, जैसे किसी यजमान का करवाना तो यजमान बैठेगा वेदी के पश्चिम में, उसका पश्चिम में आसन रहेगा तो मुंह पूर्व में होगा। और ब्राह्मण जो है ना उत्तर मुख होकर के अर्थात वेदी के दक्षिण भाग में बैठ जाए। अब हवन जब करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वेदी के पंचभू संस्कार होते हैं। भू मानी भूमि के, पंच मानी पांच संस्कार है। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लो अपने यहाँ कोई अतिथि मेहमान आता है तो अपन उसके बैठने की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ वेदी के ऊपर अग्नि का आह्वान कर रहे हैं तो अग्नि के बैठने के लिए उसकी व्यवस्था है, वो भी एक तरह से पंचभूत संस्कार। उसमें क्या है, पारस्कर गृह सूत्र में एक कंडिका आई है। सबसे पहले कांड की पहली कंडिका, उसका नाम है कुशकंडिका। कुशकंडिका उसका इसलिए नाम है, उसमें अधिकतर काम कुशाओं का अर्थात दरबा का, डाब का काम है, इसलिए उसको कुशकंडिका कहा गया। उसी कुशकंडिका में लिखा, देखिए, अथा तो गृहस्थाली पाकानाम कर्म, पाकानाम यज्ञ आदि कर्म में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। त्रिवीर्दर्भै परिसमूह्य उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य अभ्युक्ष्य अग्निमुपसमाधाय, ये लिखा है। अर्थात परिसमूह्य का मतलब है आप परिसमूहन करिए। जैसे उस वेदी के ऊपर डाब लेकर के, त्रिवीर दरबाई, 3 दरबाएं लेकर के उसको जैसे झाड़ू निकालते हैं ऐसे उस वेदी को साफ कर दीजिए। अब वो साफ करने का भी तरीका आप कैसे साफ करेंगे, आप नैऋत्य कोण से शुरू करिए और अपना जो चलन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होना चाहिए और उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अपन दक्षिण में बैठे हैं तो ये जो नैऋत्य कोण है दक्षिण और पश्चिम के बीच का, वहाँ से आप उसको साफ करना शुरू करिए और उत्तर चलते जाइए और पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने झाड़ू जैसे निकालते हैं ऐसे उसको साफ कर देंगे। कोई मेहमान आता तो अपन झाड़ू निकालते, ये सामान्य बात है। त्रिवीर दर्भै परिसमूह्य। उसके बाद में गोमयोदकेन उपलिप्य। आजकल देखिए आप लोग झाड़ू निकाल दिया, पोछा लगा दिया, वहाँ यज्ञ देवता अग्नि देवता के आवाहन पर अपन उससे पूर्व वेदी को 3 दरबाओं से साफ किए हैं। त्रिवीर दर्भै परिसमूह्य। और पोछा लगाने के लिए पहले भी लोग अपने घरों को गोबर से लिपते थे, गाय के गोबर से और जल से उपलिप्यमन लेपन कर दो। गोमयोदकेन, गोबर मिश्रित जल से लेपन किया जाता है। वो लेपन भी उसी प्रकार से जैसे अपने दरबा से झाड़ू की तरह से निकाले हैं, उसी तरह से आप उस वेदी के ऊपर गोबर का लेपन कर दीजिए। फिर है उल्लिख्य मन लेखन करना। तो सुरुआ जो होता है, सुरुआ एक तरफ से तो आगे के भाग से अपन उसमें वो बना होता है, उससे घी हवन करते हैं। और पीछे का जो भाग होता है उस पीछे के भाग, नुकीले भाग से अपन उस वेदी के ऊपर लेखन करेंगे। तो जैसे अपन लेखन करेंगे, जैसे समझ लीजिए कि ये वेदी है और उस पर ये सुरुआ का जो नुकीला भाग, उससे ऐसे 3 रेखाएं वही उत्तरोत्तर चलेंगी। तो 3 रेखाएं खींचने का मतलब कि उसमें अपन ये देख लेते हैं कोई कुछ कीट पतंग आदि कोई अपशिष्ट द्रव्य ऐसा कुछ तो नहीं है, तो लेखन करने से वो बाहर निकल आएगा। तो पहले दरबाओं से सफाई कर दी, गोमयोदक से लेपन कर दिया और सुरुए के मूल भाग से और उसका लेखन कर दिया, 3 रेखाएं खींच दी। उल्लिख्य उद्धृत्य, फिर उन रेखाओं में से या तो कोई ऐसा कुछ द्रव्य उठाने लायक है, कचरा है या कुछ ऐसा
कंकड़ पत्थर तो वो उठा दिए, या नहीं तो उनके अंदर से मिट्टी उठा करके तीनों के अंदर से, और उसको भी उत्तर या ईशान में छोड़ देना चाहिए। तो देखिए कितने संस्कार हो गए। पहले दरबाओं से साफ किया, पहला संस्कार। गोबर के जल से लेपन कर दिया, दूसरा। और 3 रेखाओं सूर्य के मूल भाग से 3 रेखाएं खींच करके उसका लेखन कर दिया, वो तीसरा। फिर चौथे में वहां से मिट्टी उठा करके बाहर छोड़ दिए, वो चौथा संस्कार हो गया। अब 5वां संस्कार है अभ्युक्षय। अभ्युक्षय का मतलब जल से अभ्युक्षण करना, जल डालना। वो जल डालने का भी तरीका है, आप जल ऐसे जल लेंगे, और ये प्रजापति तीर्थ होता है जो छोटी अंगुली के पास की तरफ से जो तीर्थ होता है, उस तरफ से आप जल को उस वेदी के ऊपर डाल दीजिए। तो ये 5 संस्कार हुए। त्रिवीर्दर्भै परिसमुह्य, गोमयोदकेन उपलिप्य, श्रुवमूलेन उल्लिख्य, अनामिका अंगुष्ठाभ्याम उद्धृत्य। वो जो मिट्टी उठाई है आपने, अनामिका और अंगुष्ठ से उठानी है। अनामिका अंगुष्ठाभ्याम उद्धृत्य उधर जलेन अभ्युक्ष्य। ये 5 संस्कार हुए। आप इनको क्रम से चाहे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3 दरबाओं से साफ किया, गोबर के जल से उसको लेपन कर दिया, 3 रेखाएं क्रम से उत्तरोत्तर क्रम से खींच दी, और उसके बाद में अपन ने वहां से तीनों रेखाओं से मिट्टी उठाई और उसको उत्तर में मिट्टी को डाल दिया, और उसके बाद में जल से उसका अभ्युक्षण कर दिया, और इसके उपरांत जो है ना अग्नि का स्थापन होता है। तो अग्नि को वहां ऐसे नहीं अग्नि लाए और जला दिए, ऐसे नहीं, ये विधि है, इस विधि से आप काम करिए। तो 5 संस्कार पहले कीजिए, इनको कहते हैं पंचभू संस्कार, भूमि के 5 संस्कार। अब ये भूमि अग्नि देवता के निवास करने के लिए स्थापित होने के योग्य भूमि बन चुकी है आपकी। तो एक बार पुनः आप इसको देख लीजिए, जो अपने इसको सफाई वगैरह करेंगे, इसका नियम है, वो कैसे करेंगे। आप कोना पकड़िए, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना उधर से लेना, और उधर पूरब और पूरब से उत्तरोत्तर चलते जाना आपको। मानी कभी भी चलना जो है ना, पूरब की तरफ मुंह करके चलना या उत्तर की तरफ मुंह करके चलना अच्छा होता है। तो आप वो जो वेदी के ऊपर जो संस्कार करेंगे, ये वेदी है, ये समझ लो, ये नैऋत्य कोना है, तो इधर से अपन सफाई करेंगे तो भी ऐसे उत्तर की तरफ चलेंगे, और पूर्व की तरफ तो इनका अग्रभाग रहेगा ही। रेखा खींचेंगे वो भी ऐसे, पहली सबसे पहली रेखा ये दक्षिण में, फिर उससे उत्तर में, फिर उससे उत्तर में, वैसे ही मिट्टी भी उठाएंगे और फिर जल का अभ्युक्षण कर देंगे। ये 5 संस्कार होने के बाद में आपको अग्नि की स्थापना करनी है। अब अग्नि की स्थापना में आप जो है ना कर्पूर से अग्नि स्थापित कर सकते हैं। बड़े यज्ञ में तो अग्नि मंथन इत्यादि होता है, लेकिन अपने को क्या करना, अग्नि कोणात अग्नि मानिए। अग्नि कोण होता है पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोना है, उसको अग्नि कोण। उस अग्नि कोणे में आप या तो अंगारे ले आइए या कर्पूर जलाइए। कर्पूर जला करके किसी कंडे या काष्ठ पर रख करके कर्पूर को जलाइए, और थोड़ी अग्नि वहाँ अग्नि जलने के बाद में उसमें से थोड़ी अग्नि या जो जलती हुई तिल्ली, आप अग्नि कोणे के सीधा नीचे नैऋत्य कोण होता है, दक्षिण और पश्चिम का कोना, उस कोने में थोड़ी सी अग्नि बाहर निकाल देते हैं वेदी के बाहर। वो इसलिए उसको क्रव्य अग्नि बोलते हैं। क्रव्य अग्नि होती है शमशान की, तो शमशान की अग्नि को हम वहाँ उसमें स्थापित नहीं करते, इसलिए क्रव्य अग्नि को हम नैऋत्य कोण में वेदी से बाहर निकाल करके, और फिर बाकी जो शेष अग्नि है उसको उस कुंड में या वेदी पर स्थापित कर देते हैं। अब अपने अग्नि देवता अपने सामने और वेदी पर स्थापित अपन ने कर दिए है। ये है अग्नि का स्थापन। सबसे पहले पंचभू वेदी के ऊपर पंचभू संस्कार करके अग्नि की स्थापना अपन ने कर दी है। अब अग्नि की स्थापना करने के बाद में आप देखिए उस कुशकंडिका के हिसाब से परिसमुयोपलिप्यो लिख्य उद्धृत्य अभ्युक्ष्य अग्नि उपसमादाय। अग्नि के समाधान होने के बाद में दक्षिण तो ब्रह्मासन आस्तीर्य, वेदी का जो दक्षिण भाग है उसमें आप ब्रह्मा जी का आसन लगाइए, और वहाँ पर ब्रह्मा जी की 51 कुशा या यथासंख्य कुशाओं से ब्रह्म ग्रंथि लगा करके ब्रह्मा जी बनाइए और ब्रह्मा जी की स्थापना कर दीजिए। ऐसे कोई सुविधा नहीं है तो सुपारी या नारियल या कई लोग जो है ना एक पात्र रख करके उसमें धान्य इत्यादि पर ब्रह्मा जी की स्थापना भी करते हैं। तो लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी का आसन और ब्रह्मा जी की स्थापना कर देनी चाहिए। वहीं पर ब्रह्मा जी के रूप में ब्राह्मण का वर्ण भी होता है, वस्त्र दक्षिणा इत्यादि देकर के ब्राह्मण का वर्ण होता है।
तो ब्रह्मा जी की स्थापना हो गई। दक्षिण तो ब्रह्मा शर्मा स्थिर प्रणीय। इसके बाद में वेदी का जो दक्षिण भाग है उसमें ब्रह्मा जी की स्थापना, और वेदी का जो उत्तर भाग है उसमें प्रणिता और प्रोक्षणी होती है। एक प्रणिता पात्र और एक प्रोक्षणी पात्र। अगर काष्ठ के प्रणिता प्रोक्षण नहीं है तो कोई 2 दीपक या 2 कटोरी या कोई द्रोण पात्र, जो भी पात्र हो अपने पास में 2 दीपक इत्यादि खाली वहाँ पर रखने चाहिए, और प्रणिता का संस्कार वहाँ पर करना चाहिए। प्रणिता के लिए वैसे 2 आसन रखे जाते हैं दरबार के, और आसनों के बाद में वो अग्नि और प्रणिता के मध्य में प्रोक्षणी होती है। प्रोक्षणी पात्र और प्रणिता पात्र, इन पात्रों का संस्कार है। और पात्रों का संस्कार करने के बाद में परिस्तरण है। परिस्तरण मतलब अग्नि के या वेदी के चारों तरफ कुशाओं को बिछा देते हैं। जैसे उसका क्रम है, सबसे पहली जो कुशाएं हैं 4 कुशाएं रखते हैं, और पहली पूर्व में, पूर्व के बाद में दक्षिण में, और दक्षिण के बाद में पश्चिम में, और पश्चिम के बाद में उत्तर में। और इनमें कुशाओं का रखने का तरीका यह है कि जो पूर्व में आप कुशाएं रखेंगे उनका अग्रभाग जो है वो उत्तर में होगा, और जो आप दक्षिण में रखेंगे उनका अग्रभाग जो है वो पूर्व में होगा। जो पश्चिम में रखेंगे उनका अग्रभाग उत्तर में होगा, और जो उत्तर में रखेंगे उनका अग्रभाग पूर्व में कुशाओं का होगा। ऐसे करके परिस्तरण करते हैं। परिस्तरण करने के बाद में परिस्थितिया अर्थवद पात्रा साधनम, फिर आप वेदी के उत्तर भाग में क्रम से जो सामग्री आपके काम में आने वाली है उसको आप क्रम से रख लीजिए। जैसे अर्थवदा साध्य, पवित्र छेदना, दरबास्त्रय 3 दरबाएं, पवित्रे 2 दरबाएं पवित्र के लिए, प्रोक्षणी पात्रम, आज्यस्थाली मान घी का पात्र, चरुस्थाली जो साकल्य इत्यादि का पात्र, सम्मार्जन कुशा 5 कुशाएं, उपयमन कुशा 7, एक उपयमन बाएं हाथ में कुशाएं रखी जाती है हवन करने में, दाहिने हाथ में श्रुआ रहता है और बाएं हाथ में उपयमन रहता है। उपयमन कुशा 7, समिदस 3 समिधाएं, जो सबसे पहले 3 समिधाओं का खड़े होकर के हवन होता है, वो 3 समिधाएं भी आप पहले से ही तैयार रखिए। इस समिदस 3 श्रुक श्रुआ और शुचि, आज्यम माने घी, पूर्ण पात्रम जो ब्रह्मा जी का पात्र है वो, उपकल्पनीयानि हवनीय द्रव्याणि यथाक्रमेण आसादेत, अर्थात इन सभी द्रव्यों को आप क्रम से उत्तर की दिशा में एक क्रम से रख लीजिए। पुनः एक बार देख लीजिए, 3 दरबाएं, पवित्र छेदना, दरबास्त्रय, पवित्रे 2 दरबाएं, पवित्रे 2, प्रोक्षणी पात्र, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, सम्मार्जन कुशा 5 कुशाएं, उपयमन कुशा 7 कुशाएं जो उपयमन की होती है, समिदस 3 समिधाएं, श्रुक श्रुआ और शुचि, आज्यम पूर्ण पात्रम घी, पूर्ण पात्र, ये जो सामग्रियां आपके काम में आने वाली है उन सब सामग्रियों को आप क्रम से उत्तर में, फिर ये नहीं कि बीच बीच में उठ करके एक सामग्री के लिए लाना पड़े, इसलिए क्रम दिया वेद में, आराम से उस क्रम से आप इन सामग्रियों को रख लीजिए। अर्थवदा साध्य पवित्रे कृत्वा, फिर पवित्री बनाई जाती है। अब एक एक चीज बताता जाऊंगा तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। एक बार मैं आपको इस वीडियो में मोटा मोटी कैसे हवन कर सकते हैं हवन वो आप देख लीजिए। पवित्री बनाई जाती है, पवित्रे कृत्वा, प्रोक्षणी ही संस्कृति है, फिर प्रोक्षणी का संस्कार किया जाता है। अर्थवत प्रोक्ष, सभी पात्रों का, सभी सामग्री का क्रम से प्रोक्षण होता है। आज्यस्थाल्यम आज्य निर्वाप है, जो आज्यस्थाली घी का जो पात्र है उसमें घी को निकाला जाता है। आज्यस्थाल्यम आज्य निर्वाप है, आज्यम अधिश्रुति है, और उस घी को जो है ना वेदी पर ही दक्षिण की दिशा में तपा लिया जाता है। आज्यम अधिश्रुति है। परियग्नि कुरियात, एक जलती हुई तिल्ली लेकर के उस घी के ऊपर से परियग्नि माने घुमाया जाता है, परियग्नि कुरियात। फिर श्रुवम प्रतप्य, श्रुआ को उल्टा मुख करके श्रुआ को जो अग्नि में तपाया जाता है। इन सब के वैज्ञानिक कारण क्यों तपाया जाता है, क्यों किया जाता है, लेकिन विस्तार के कारण मैं आपको इनमें पूरा नहीं, मोटा मोटी एक बार बता रहा हूँ। श्रुआ को तपाया जाता है, श्रुवम प्रतप्य। समृज्या भिक्ष, फिर अपन ने जो 5 कुशाएं रखी थी उनसे उस श्रुए का जो पोंछना मानी उसको साफ किया जाता है। श्रुवम प्रतप्य, समृज्या भिक्ष, पुनः प्रतप्य, फिर श्रुआ को पुनः तपन करके वापस अपने स्थान पर उसे रख दिया जाता है। श्रुवम प्रतप्य, समृज्या भिक्ष, पुनः प्रतप्य।
आज्यम उद्वास्य, फिर घी जो है ना उसको देखते हैं, आज्यम उद्वास्य उत्कूय अवेक्ष्य, उसमें कोई कीट पतंग इत्यादि नहीं गिरा हो। फिर उसको घी को उठा करके और पश्चिम में लाने के लिए उसको पहले पूर्व में लाएंगे, पूर्व से उत्तर में लाएंगे और उत्तर से फिर पश्चिम में ला करके और हवनकर्ता के सामने उसको रख दिया जाता है। प्रोक्षणिश्च पूर्ववत, फिर पुनः प्रोक्षणी का संस्कार है। और उपयमनान कुशान आदाय, फिर जो उपयमन कुशा मैंने आपको बताई थी, उस उपयमन कुशा को दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ऐसे खड़ग की तरह पकड़ लिया जाता है। उपयमनान कुशान आदाय उत्तिष्ठन तीसरा समिदो भ्यादाय, फिर मैंने जो आपको बताया था कि 3 समिधाएं वो प्रादेश मात्र इतनी इतनी बड़ी होती हैं, उन समिधाओं को लेकर के घी में लगा करके और खड़े होकर के उन समिधाओं को उस अग्नि में छोड़ दिया जाता है। जब समिधा का हवन होता है तो खड़े होकर के होता है, तो उन समिधाओं को, तीनों समिधाओं को उसमें एक साथ छोड़ दिया जाता है। तो उपयमनान कुशान आदाय तीसरा समिधो व्यादाय पर्युक्ष, फिर पर्युक्षण होता है। पर्युक्षण मतलब जो अपने पास में जो प्रोक्षणी पात्र रखा हुआ था, उस प्रोक्षणी को उठा करके पवित्री सहित और ईशान से ईशान तक उस वेदी के चारों ओर जल गिराते हुए और उल्टे क्रम से वापस अपने स्थान पर उसको रख दिया जाता है। तो समिधो व्यादाय परीक्ष जुयात ऐसा एवं विधिर यत्र क्वचित धूम है, जहाँ कहीं भी आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, तो ये विधि आपको अपनानी चाहिए। ये वेद की विधि है। इसको मैंने आपको एक बार मोटा मोटी बताया, थोड़ा इसका विस्तार जरूर है कि श्रुआ को कैसे तपाया जाता है, कैसे उसको मतलब साफ किया जाता है, घी को कैसे तपाया जाता है, दक्षिण दिशा में तपाया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ना, थोड़ा मैं अगले वीडियो में इसको विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। हो सकता है कई लोग पहले से इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और ये इतना हो जाने के बाद में 3 समिधाओं का हवन और ये प्रोक्षण हो जाने के बाद में एक प्रायश्चित हवन होता है, जो ब्रह्मा जी से अनुवारब्ध करते हैं, दरभा से या फिर आजकल मोली से भी लोग अनुवारब्ध कर देते हैं, जो बांधने का धागा होता है मोली इत्यादि से। तो ब्रह्मा जी से यजमान तक अनुवारब्ध करके और दक्षिणन जानुवाच्य वीरासन पर, जो हनुमान जी का जो आसन है, दाहिना घुटना मोड़ करके बाएं घुटने को खड़ा करके और फिर जो है ना श्रुआ को अपने जैसे पेन पकड़ते हैं, पेन की तरफ से श्रुआ को पकड़ करके और 4 अंगुल ऊपर से श्रुआ को छोड़ करके फिर श्रुआ पकड़ना चाहिए। मानी एक भाग श्रुआ का छोड़ करके दूसरे भाग जैसे पेन की तरह से श्रुआ को पकड़ करके फिर उसमें आहुति अर्थात घी भर के, और प्रायश्चित हवन में जो हवन है उसमें स्वाहा करके नम का उसमें प्रोक्षण में त्याग है। जैसे अपने वीरासन पर बैठे और श्रुआ में घी भरा और प्रजा सबसे पहली आहुति है मनसा, बिना बोले मन से प्रजापते स्वाहा, प्रजापते मन में बोल करके और स्वाहा बोल करके इदम प्रजापते नमः, मानी घी की आहुति अग्नि में डाली और नमः के लिए शेष जो घी है उसको उस पात्र में छोड़ दिया। फिर दूसरी आहुति ले ली, तो दूसरी आहुति जो है इंद्र की है, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। तीसरी अग्नि की है, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। चौथी सोम की है, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ये 4 प्रायश्चित हवन है। ये प्रायश्चित हवन सबसे पहले होता है और वो ब्रह्मा जी से जोड़ करके माने अनुवारब्ध करके वीरासन पर होता है। और ये प्रायश्चित हवन करने के बाद में अनुवारब्ध को तो हटा देते हैं और वायव्य कोण में माने उत्तर और पश्चिम का जो कोना है उस पर अग्नि का पूजन होता है। आप ये ध्यान रखिए कि अग्नि का पूजन होता है कब? प्रायश्चित हवन होने के बाद में। अब वायव्य कोण में अग्नि का पूजन गंधक सतपुष्प जो भी अपने पास में सामग्री है उससे अपन उस अग्नि का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद में और हाथ जोड़ करके अग्नि से प्रार्थना करते हैं, वो अग्नि, हे अग्नि, सांडिल्य गोत्र, आपका सांडिल्य गोत्र है, मेष ध्वज अणि माता वरुण पिता अस्मिन ओम कर्मणि मम सम्मुखो भव। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे अग्नि देवता, आपका ये गोत्र, ये माता पिता, ये और आपको हम हवन में आवाहित कर दें, आप हमारे सामने विराजमान होवे।
और ऐसा पूजन करके प्रार्थना करके और जल छोड़ करके और अनेन अग्नि प्रियताम न मम, ऐसा ये यहाँ तक अग्नि का पूजन हो गया। अब जो है ना हवन प्रारंभ हो जाता। हवन प्रारंभ के लिए अभी तक अपन ने क्या किया, ये आहुति इस देवता के लिए है, ये मेरी ने न मम का त्याग किया। अब आगे आपको एक छोटा सा संकल्प करना, हाथ में जल लेना और ये बोलना इमानी हवनीय द्रव्याणि या यक्षमाण देवता ताभ्य ताभ्य मया परित्यक्तम न मम, अर्थात मैं ये जो आहुतियाँ देने जा रहा हूँ ये जिस देवता के नाम से दे रहा हूँ उस देवता को प्राप्त हो जाए, ऐसा कह करके आपको जल छोड़ देना। अब आपको न मम का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे श्री गणेशाय स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, जो भी ये क्रम है ना, इस क्रम से आप आहुतियाँ देते चले जाइए। और जैसे जिस क्रम से आपने पूजन किया था उन आवाहित देवताओं की और जो प्रधान देवता या आपने जो कोई जाप किया है, क्योंकि जो जाप करते हैं उस जाप का दशांश से हवन होता है। तो जितने मंत्र आपने जाप किए उनका दशांश हवन करना, तो हवन करिए पूरा। और पूरा हवन हो जाने के बाद में आवाहित देवताओं का, प्रधान देवता का, सबका हवन होने के बाद में और अंतिम में क्या होता है, वापस उन देवताओं का पूजन होता है, उसको उत्तर पूजन कहते हैं। और फिर शिष्ट करता होती है, जो शेष सामग्री बच जाती है उसको एक साथ इकट्ठा करके और अपनी आत्मा अपनी तरफ करके और अग्नि में उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। और शिष्ट, इसको कहते हैं शिष्ट करता होती, ये खड़े होकर के लगती है पूजा शिष्टम। शिष्ट करता आहुति होने के बाद में पुनः जैसे शुरू में प्रायश्चित हवन हुआ था उसी प्रकार से, और वहाँ केवल वीरासन पर नहीं बैठना, उसी सुखासन पर नवाहुति होती है, वो भी अनवारद से होती है और वैसे ही न मम का त्याग होता। लेकिन आसन उसमें जो प्रायश्चित हवन सबसे पहले जो हवन किया था उसमें एक घुटना मोड़ करके वीरासन पर आहुति होती है और इस पर सुखासन पर होती है। तो नवाहुति देते हैं, उत्तर पूजन हो गया, शिष्टकृत आहुति होगी और नवाहुति होगी। पूजा शिष्टम नवाहुति है। फिर बलिदान होता है। बलिदानों में दिक्पाल 10 दिक्पाल देवता होते हैं। पूर्व का इंद्र है, अग्नि है, यम है, निरति है, वरुण है, वायु है, उत्तर में कुबेर है, ईशान में ईश्वर है, ऊपर ब्रह्म है और नीचे अनंत है। ये 10 दिक्पाल देवता। इन दिक्पाल देवताओं को दीपक या बलि सामग्री दे करके और बलिदान दिया जाता है। बलिदान दे करके क्षेत्रपाल जी का बलिदान होता है। बलिदान के बाद में पूर्णाहुति होती है और पूर्णाहुति के बाद में प्रसाद आरती इत्यादि सब जो है ना और देवताओं का विसर्जन आदि किया जाता है। ये मैंने आपको एक हवन करने की वैदिक विधि है। अगर इससे आप करते हैं तो इसमें आपको कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का। और विस्तार से अगर चाहेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इतना अगर आपको ध्यान है तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। तो हवन करने का ये सामान्य नियम मैंने आपको बताया है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताएं, कोई आपको कमी लगे या कुछ इसमें आप चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।